नाउ आवर आर्टिकल इज न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स क्या है? इंटरफेरेंस पैटर्न ही है, ठीक है। और इसमें एयर फिल्म या फिर किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड की फिल्म भी हम बना सकते हैं, लेकिन बात याद रहे उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, वो सारी ऑब्जर्वेशंस ये मैं डिस्कस करूंगा अब। और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट में भी जो वीडियो डाला है उसमें है, तो उस वीडियो को भी आपने देखना है। तो एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व व्हेन एयर फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है। और इसमें सर्कुलर रिंग आप देखेंगे, और ये न्यूटन ने क्योंकि ऑब्जर्व किया था, ठीक है, तो इसको न्यूटन रिंग्स आप कहते हैं। डार्क एंड ब्राइट रिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज ग्रेजुअल यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। तो दे आर न्यूटन रिंग्स। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो यूनिफॉर्म थिकनेस है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग थिकनेस है राधा, ठीक है, एक हम यूज करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक साइड से कॉन्वेक्स है, एक साइड से प्लेन है, दैट्स व्हाई इट्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और नीचे हम यूज करेंगे प्लेन ग्लास, ठीक है। जैसे ही होगा तो यहाँ थिकनेस जो यूनिफॉर्मली क्या करेगी, फिल्म की इंक्रीज करेगी, यूनिफॉर्मली इट विल इंक्रीज, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है? दैट इज सिंपल ग्लास, और ऊपर का आपके पास क्या है? दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उल्टा रखा है, तो बीच में एयर की फिल्म ट्रैप हो जाएगी। आप लिक्विड की भी बना सकते हैं। और फिर जब आप ऊपर से नॉर्मल इंसिडेंस करोगे इसके ऊपर लाइट का, तो आप क्या देखोगे? बिल्कुल अगर टॉप व्यू मतलब बिल्कुल ऊपर से देखते हो तो बिल्कुल ऊपर से आपके पास, ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसके नीचे आपके पास ग्लास प्लेट होगी, एकदम इसके नॉर्मल इंसिडेंस किया है, ठीक है। तो ऊपर से अगर देखें तो इस तरीके से नॉर्मल इंसिडेंस किया है। ये आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स और ये आपके पास, ठीक, ग्लास। तो अगर 3 डायमेंशनल व्यू लेने की कोशिश करें तो वैसे है। तो बिल्कुल अगर इसके नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, तब आपके पास क्या देखेंगे? जो सेंटर में आपके पास पार्ट आएगा बिल्कुल यहां से, और बाकी देखिए यहां थिकनेस आपके पास क्या है? ऑल अराउंड दिस, ठीक है, इंक्रीज कर रही है, बट इक्वल थिकनेस वाले बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऑन ए सर्कल, ठीक है। नीचे यहां अगर बात हो रही है, बिल्कुल अगर आप ऊपर से व्यू करें, ये आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये आपके पास ग्लास, एकदम अगर ऊपर से व्यू करेंगे तो इस सर्कल के ऊपर जो अब आप नीचे यहां देखोगे तो यहां भी आपको इक्वल थिकनेस वाला ये पूरा सर्कल नजर आएगा। तो इस सर्कल के साथ जो भी होगा मैक्सिमा बनेगा। अगर इस थिकनेस के लिए तो इस पूरे सर्कल पर मैक्सिमा बनेगा, और अगर मिनिमा बनेगा तो नेक्स्ट किसी और थिकनेस के लिए मिनिमा बन सकता है। तो इस यहाँ पूरा यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमा दिखाई देगा। तो आपको ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट रिंग्स दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड द न्यूटन रिंग्स। तो इसी चीज को हम बात कर रहे हैं, और ये मैंने एक्सपेरिमेंट में भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपने क्या किया? सोडियम लैंप यूज करते हैं। सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, अदरवाइज इसमें वैसे 2 कलर्स होते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम येलो लाइट इसकी होती है, इसको यूज करते हैं, और यहां से रेस देखिए ये लेंस के ऊपर पड़ी, एंड दिस सोर्स इज एट द फोकस ऑफ दिस लेंस। तो रेस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब है ये जो सिस्टम हमारे पास बना जो सोर्स का, दैट इज एक्सटेंडेड सोर्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कैसा सोर्स यूज करते हैं? हम एक्सटेंडेड सोर्स यूज करते हैं। द रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, और ये हम एक ग्लास प्लेट होती है 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ये रेज इंसिडेंट हुई, और यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये 45 डिग्री पर ही आएंगी। मतलब एकदम ये रेज, इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें लगेगा, ठीक है। मतलब आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूं कि रेस आपने, ठीक है, यहां इंसिडेंट की और ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट की,
तो रेज जब यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, तो ये यहाँ एंगल भी आपके पास 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो ये एकदम नॉर्मली नीचे की ओर जाएंगी। तो ये चीज मैं आपसे कह रहा था। तो एकदम नॉर्मली किसके ऊपर पड़ेंगी, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। और जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको फिर रिंग्स दिखाई देते हैं, दे आर द न्यूटन रिंग्स। तो न्यूटन रिंग्स और एक तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में भी और एक ट्रांसमिटेड सिस्टम में भी होते हैं। तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो इस सिस्टम के ऊपर ये जो यहाँ रेस पड़ी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सपोज मैं यहाँ कुछ एंगल पर बता रहा हूं बट ये नॉर्मली पड़ेंगी, ठीक है। ये रे जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, क्योंकि एकदम नॉर्मल होगी तो एकदम सीधा आगे निकल जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एकदम नॉर्मली रेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये सीधा आगे निकल जाएगी और यहां पहुंचेगी, ठीक है। और यहां से रिफ्लेक्शन होगा 1 और यहां से रिफ्रैक्शन भी होगा 2। और फिर इसके ये कहां हुआ, इट्स द लोअर सरफेस ऑफ दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और जो सिंपल ग्लास प्लेट है इसके अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और रे आगे निकलेगी। और इन रेज के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। जैसे मैंने यहां बता रखा है, रे नंबर 1 ये इंसिडेंट हुई, ये लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्शन हुआ पार्शियल और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये एम पॉइंट पर फिर रिफ्लेक्शन होगा और ये रे फिर आगे ट्रेवल करेगी और ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम बनाएगी। तो इसके जो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ दैट इज रे 1 और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ और रे बनी दैट इज 1 और प्लेन सरफेस जो है इसके अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ उससे जो रे है दैट इज 1 और 1 एंड 1 इनके बीच में हम इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिडर करने वाले हैं। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ठीक है। और ये सारा ऑब्जर्व हम कहां करेंगे, दैट विल बी ऑब्जर्व बाय दिस माइक्रोस्कोप। तो जब ये रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, ठीक है, वापस जाएंगी और ये क्योंकि ग्लास है तो ये इसमें भी ये सीधा, ठीक है, आगे निकलेंगी जब, तो यहां हम क्या ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के साथ, द इंटरफेरेंस पैटर्न जो यहां बना होगा ड्यू टू दिस थिन फिल्म, जिसकी थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, मतलब हम न्यूटन रिंग्स देखेंगे। सो कंसिडर रेज सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द लोअर एज ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब 1 ठीक है, एंड अपर सर्फेस ऑफ द प्लेन ग्लास दैट मीन्स 1 and interference between them, but both will act as coherent sources. एक और चीज जो यूज होगी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, कि आप सपोज किसी थिकनेस पर बात कर रहे हैं टी, ठीक है, आपके पास किसी भी थिकनेस पर ये बात हो सकती है। मतलब जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो अगर मैं इसका पूरा सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो कहीं भी यहां भी बात हो सकती है, इस थिकनेस पर भी, इस थिकनेस पर भी, इट कैन बी एनीवेयर। और ये आपके पास एकदम ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इट इज कंप्लीट द डायमीटर मतलब अगर मैं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, तो अगर मैं इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर रहा हूं और पूरा एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इसका जो भी रेडियस होगा दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल R। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, दैट इज डायमीटर, दैट इज 2R। और मैं किसी भी थिकनेस मतलब T पर बात करना चाहूं, ठीक है, सपोज इस थिकनेस पर बात करना चाहता हूं, देन दिस इज 2R माइनस T। बाकी जो बचा हिस्सा, क्योंकि ये T है, ठीक है, इतना हिस्सा आपके पास T है और इतना हिस्सा आपके पास 2R माइनस T बन जाएगा। और ये सेंटर से सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज x, तो ये भी सिमेट्रिकली x होगा।
सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आ गया, वैसे तो ये 3 डायमेंशनल है। सर्कल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं इस तरीके से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंसिडर करूं विद इन सर्कल, और इसको कहूं x, इसको कहूं y, इसको कहूं a, इसको कहूं b लेंथ वाइज, तो x इंटू वाई दैट इज a इंटू b, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। तो यहां अगर बात करेंगे तो दिस x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 2r माइनस t इंटू t, मतलब x इंटू एक्स दैट इज 2r माइनस t इंटू t, एंड थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये भी चीज दिमाग में रखिए। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज की, क्या किसी भी थिकनेस के लिए बात हो सकती है। तो AC इक्वल्स टू CB, और ये स्मॉल आर रखा, ठीक है, और ये T और ये 2r माइनस T, तो AC इंटू BC, AC इंटू BC दैट इज इक्वल टू TC इंटू PC, ठीक है। तो R इंटू R इट्स T इंटू 2r माइनस T, तो R स्क्वायर इज T इंटू R इज R स्क्वायर, T इंटू 2r माइनस T, बट कैपिटल R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द थिकनेस, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप क्या कर सकते हो, इस T को यहां निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहां नहीं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। जब भी आप निग्लेक्ट करने की बात करते हैं तो या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में। सपोज आई हैव नंबर 100 और उसमें 0.0001 ऐड करता हूं, तो देन आई कैन टेक नियरली इक्वल टू 100, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आई कैन टेक नियरली इक्वल टू 100। बट अगर मैं 0.001 को मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो देन आई कैन नॉट निग्लेक्ट, क्योंकि ये 100 के साथ बहुत ही कम हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां आपने निग्लेक्ट नहीं करना है, जहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वहां आप निग्लेक्ट कर सकते हैं कंपैरिजन में। तो R इज वेरी वेरी लार्ज, तो 2r माइनस T इज नियरली इक्वल टू 2r, ठीक है। तो ये इट्स 2r इंटू T, तो R स्क्वायर इज नियरली 2RT। तो T को स्मॉल r की टर्म में लिखना चाहें तो T इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो ये प्रॉपर्टी मैं बीच में यूज जरूर करूंगा न्यूटोनिक्स के लिए। एक चीज याद रखिएगा, क्या कि जो M पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, क्योंकि रे इज, ये जो M पॉइंट पर रे जो पहुंच रही है, इट्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास, तो रेयर टू डेंसर, ठीक है। तब ये जो रिफ्लेक्शन है इसके साथ λ/2 का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बाकी T थिकनेस के ऊपर आपको पता है 2 μ T cos r होता ही है। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द टोटल पार्ट डिफरेंस, दैट इज 2 μ T cos r प्लस λ/2 और माइनस λ/2, ठीक है। सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन 1 डैश एंड 1 डबल डैश इज 2 μ T cos r, r की बजाय r डैश लिखा है बिकॉज स्मॉल r मैं यूज कर चुका हूं रेडियस के लिए, ठीक है, पीछे, तो r डैश कंसिडर कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 μ T cos r डैश प्लस λ/2 दैट इज द पार्ट डिफरेंस, एंड r डैश इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द डेंसर मीडियम M पॉइंट के ऊपर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जो इंसिडेंस होगा, ठीक है, इसके अपर सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंस होगा दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपके पास क्या बनेगा, दैट इज r डैश इज 0, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो cos r डैश आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अगर ऐसी बात है ये 1 बनेगा तो 2 μ T प्लस λ/2 दैट इज डेल्टा, दैट मीन्स द पार्ट डिफरेंस। और T की वैल्यू अभी हमने बताई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और स्मॉल r जिस हम सेंटर से जितने डिस्टेंस पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो सेंटर मतलब जो आपके पास जो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर था उससे हम कितने R पर बात कर रहे हैं, दैट वाज द स्मॉल r, ठीक है, वो चीज दिमाग में होनी चाहिए।
तो जैसे आप ये सबस्टिट्यूट करोगे, ठीक है, टी की वैल्यू ये, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस लैम्डा बाय 2। तो पार्ट डिफरेंस आपके पास म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस लैम्डा बाय 2। आपको पता है पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही पार्ट डिफरेंस, इसके ऊपर जो कंडीशंस हैं वो n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एंड 2n प्लस लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात हो जाएगी। हम एक्चुअली में रेडियस निकालने पर वाले हैं किसका, रिंग का, कि उसके ऊपर मुझे वो रिंग जो है वो मुझे ब्राइट मिलता है कि डार्क मिलता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट रिंग होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डार्क रिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो रेडियस मुझे फाइंड करना है कि वो रेडियस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर मुझे डार्क मिलने वाला है कि ब्राइट मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, दैट इज म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, प्लस लैम्डा बाय 2, दैट इज n लैम्डा। ये लैम्डा बाय 2 जब दूसरी साइड गया तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है, ये बना। तो म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, ये, और स्मॉल आर के ऊपर हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, कैपिटल आर वो यहाँ चल जाएगा राइट हैंड साइड में, और म्यू नीचे आ जाएगा। तो ये 2 म्यू, ठीक है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा इंटू कैपिटल आर, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। और क्योंकि आर स्क्वायर है तो अंडर रूट आपके पास, जब आर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमम। और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज प्लस लैम्डा बाय 2 इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। लैम्डा बाय 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो इस लैम्डा बाय 2 जो 1 से मल्टीप्लाई होना है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर दैट इज n लैम्डा रादर, ठीक है, क्योंकि 2n इंटू लैम्डा बाय 2 इज n लैम्डा। आपके पास जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, दैट इज 2n इंटू लैम्डा बाय 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो ये लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो गए, एंड 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बन गया आपके पास n लैम्डा। तो म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज n लैम्डा, और यहां से स्मॉल आर की बात की जाए तो आपके पास n लैम्डा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय म्यू, इसका अंडर रूट क्योंकि आर स्क्वायर है। तो इस रेडियस के जो सर्कल होंगे वो कैसे होंगे, दे विल बी डार्क, और इस रेडियस के जो सर्कल होंगे दे विल बी ब्राइट। और अगर मैं एयर फिल्म की बात करता हूं तो एयर फिल्म के लिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। तब आपके पास जैसे ये 1 होगा तो म्यू को आप 1 कर दीजिए, म्यू को जैसे ही 1 करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा आर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ n लैम्डा आर, अंडर रूट तो खैर है ही। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द nth ब्राइट रिंग एंड दिस रेडियस ऑफ द nth डार्क रिंग, ठीक है। अगर कोई मीडियम है तो म्यू रखिए, और अगर एयर है तो आप म्यू को 1 कर दीजिए। मतलब म्यू को हमने वैसे कंसिडर किया है, लेकिन म्यू की वैल्यू 1 अगर किसी केस के लिए निकल के आती है तो बात अलग है, वो एयर के लिए होगी। अब अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, तो 2 टाइम कर दीजिए, 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर आपके पास 2 रह जाएगा। तो 2n माइनस 1 लैम्डा आर डिवाइडेड बाय म्यू, ये डायमीटर हो जाएगा। और अगर एयर फिल्म कंसिडर करते हैं तो म्यू आपके पास 1, ठीक है। तो म्यू 1 होते ही इट इज 2n माइनस 1 लैम्डा आर अंडर रूट, जो हमने ये लिखा है, ये डायमीटर हो गया। अगर एयर के साथ बात करते हैं, किसके लिए, ब्राइट रिंग के लिए। और अगर डार्क रिंग के लिए बात करते हैं तो 2 टाइम्स दिस स्मॉल आर, और 2 अंदर जाएगा तो 4, अंडर रूट के अंदर जा रहा है दैट इज 4। और म्यू अगर 1 करते हैं एयर के लिए तो म्यू 1 होते हैं अंडर रूट 4n लैम्डा आर, ऐसा हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ द ब्राइट एंड डार्क रिंग ये हमारे पास सामने नजर आ जाते हैं न्यूटनिंग एक्सपेरिमेंट में। अब हमने करनी है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको मैंने
जब एक्सपेरिमेंट किया है तो इसमें यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो मैं उसके लिए डार्क रिंग अभी कंसिडर कर रहा हूं, और डार्क रिंग के लिए आपके पास क्या है, डायमीटर दैट इज 4n लैम्डा आर अंडर रूट। अगर मैं कोई pth डार्क रिंग कंसिडर करता हूं, ठीक है, इट मे बी फर्स्ट, इट मे बी सेकंड, इट मे बी एनी डार्क रिंग अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो जैसे सपोज आपके पास ये इस तरीके से, ठीक है, रिंग्स नजर आ रहे हैं, आई कैन कंसिडर एनी, ये रिंग कोई भी कंसिडर कर सकता हूँ। सपोज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है, बीच में। तो सपोज मैंने 6 कंसिडर कर लिया, मैंने 9th कंसिडर कर लिया, तो ये pth हो जाएगा, ये qth हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी सेंटर से मैं रिंग की बात कर, हालांकि सेंट्रल रिंग दैट विल ऑल्सो बी डार्क वन। तो pth रिंग एंड qth रिंग कंसिडर कर रहे हैं हम। तो आप क्या करेंगे फिर, जब आपके पास ये 4n लैम्डा आ रहा है, तो n की बजाय आप p कर दोगे एक बार, और एक बार q कर दोगे। तो 4p लैम्डा r that will be diameter of the pth ring, and 4q lambda r that is the diameter of the qth ring, ठीक है, ये रहेगा। तो n इक्वल टू p, n इक्वल टू q करते ही आपके पास डायमीटर्स पता लग गए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर, ठीक है, खत्म हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे अंडर खत्म हो जाएगा। तो dp स्क्वायर माइनस dq स्क्वायर, ये किसके बराबर निकल के आएगा, ठीक है, इट विल बी 4p लैम्डा आर माइनस 4q लैम्डा आर, और 4 लैम्डा आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, p माइनस q। तो लैम्डा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप न्यूमरेटर में ले आइए, इसके नीचे ले आइए, मतलब, ठीक है। तो dp स्क्वायर माइनस dq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p माइनस q कैपिटल आर, ये आपके पास वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। इस तरीके से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, लाइट की। जो भी आप लाइट कंसिडर कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ आप यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट लिक्विड का भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, आपने क्या करना है, ये जो स्पेस जहां पहले आप एयर कंसिडर कर रहे थे, वो आप ट्रांसपेरेंट लिक्विड कंसिडर कर लेंगे। मतलब इस सारे सिस्टम को आप इमर्स कर दोगे इन द लिक्विड जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस ग्लास इज इमर्स्ड इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमिन करना है, ठीक है। फिर आप pth और qth डार्क रिंग कंसिडर कर लीजिए। अब आपके पास एयर फिल्म नहीं है, अब आपके पास कौन सी फिल्म है, उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड की। उसी तरीके से आप डायमीटर्स कंसिडर कीजिए, स्क्वायर कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन से आप अब म्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बोले सर लैम्डा, अगर लैम्डा नोन है फाइन, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लीजिए। पहले लैम्डा उस सिस्टम में जिसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट थी, उसमें आप पहले एयर फिल्म कंसिडर कर लीजिए। मतलब आप पहले वाली एप्लीकेशन कर लीजिए और उससे लैम्डा डिटरमिन कर लीजिए, और लैम्डा डिटरमिन करने के बाद फिर आप इमर्स कीजिए उस पूरे सिस्टम को इन द लिक्विड जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर लैम्डा कैलकुलेट करने के बाद फिर म्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो if the wavelength of monochromatic source is known, then experiment is performed directly with the transparent liquid, and by using the above result mu can be calculated. And if it is unknown, तो first of all आप experiment perform कीजिए किसके साथ, air के साथ, so that lambda can be known, equation x मतलब पहली application, and then perform it with ट्रांसपेरेंट लिक्विड, लैम्डा डिटरमिन करने के बाद, और फिर इक्वेशन y आप यूज कीजिए, इस इक्वेशन को यूज कीजिए और आप म्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप न्यूटनिंग्स का एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रखिए। और नेक्स्ट आपके पास नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ द लेंस इज मूव अपवर्ड, तब क्या होगा, ठीक है। इस लेंस को आप ऊपर की ओर मूव कर रहे हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, तब क्या होगा।
जैसे ही मैं इसको ऊपर किया, पहले यहाँ थिकनेस क्या थी, 0 थी, ठीक है। जहां जस्ट ये कांटेक्ट में है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास के साथ, यहां थिकनेस क्या है, दैट इज 0। जितना ऊपर लेके जाओगे उतनी थिकनेस यहां बन जाएगी, और जहां थिकनेस आप t कंसिडर कर रहे हो उसमें उतना एडिशन भी करना पड़ेगा। सपोज मैं x सेंटीमीटर ऊपर लेके जाता हूं, तो जहां थिकनेस पहले मैं t कंसिडर कर रहा था वहां मुझे x प्लस t करना पड़ेगा, और यहां जहां 0 थी अगर मैं x ऊपर लेके जाता हूं तो मुझे वहां थिकनेस x कंसिडर करनी पड़ेगी। तो जो पार्ट डिफरेंस जिसमें 2 म्यू टी कॉस आर आपने कंसिडर किया था, उसमें t को रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी t प्लस x की। एग्जाम्पल फॉर्म में मैं अगर बात करूं कि मैं इसको लैम्डा बाय 4 से ऊपर ले जाता हूं, सपोज धीरे 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 ऊपर ले जा रहा हूं, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इतना ऊपर ले जाता हूं, तब मैं क्या करूंगा, तब आपके पास, आपको रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पता है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। एयर फिल्म के लिए बात करें तो म्यू आपके पास 1 है, तो 2t प्लस लैम्डा बाय 2। अब आप जब इसको लैम्डा बाय 4 ऊपर ले गए तो यहां जो t है, इस t को रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी क्या, t प्लस लैम्डा बाय 4। किसी भी थिकनेस t पर आप बात कर रहे थे, अब आपके पास वो थिकनेस एक्चुअली में t प्लस लैम्डा बाय 4 बन चुकी है। तो ये जो आपके पास t है उसको रिप्लेसमेंट क्या मिलेगी, t प्लस लैम्डा बाय 4, और हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दैट विल बी, देखिए यहाँ 2t प्लस लैम्डा बाय 2 था, t की बजाय आपने t प्लस लैम्डा बाय 4 लिख दिया। 2 से t मल्टीप्लाई हो 2t, 2 से लैम्डा बाय 4 मल्टीप्लाई हो लैम्डा बाय 2, और ये लैम्डा बाय 2 इसका अपना लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज लैम्डा, तो 2t प्लस लैम्डा। तो आपके पास जहां 2t प्लस लैम्डा बाय 2 था वहां 2t प्लस लैम्डा हो गया। इसका मतलब है अगर कंडीशन पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो चुकी है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो चुकी है। मतलब जो रिंग हमें पहले ब्राइट नजर आ रहा था वो हमें अब डार्क नजर आएगा, क्योंकि हमने लैम्डा बाय 4 से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ऊपर की ओर कर दिया है। तो ऑल्टरनेटली वो जैसे जैसे और ऊपर लेते जाएंगे, फर्दर आप लैम्डा बाय 2 कर दीजिए, लैम्डा बाय 4 कर दीजिए, ठीक है। तो आपने पहले क्या कंसिडर किया कि इसको ऊपर लेके गए कितना, दैट इज लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4 सॉरी, ठीक है। फर्दर और ऊपर ले जाइए, लैम्डा बाय 4 और ऊपर ले जाइए, लैम्डा बाय 4 पहले ले जा चुके थे, टोटल कितना, लैम्डा का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बाय 4 से कंडीशंस रिवर्स हो गई थी, जहां डार्क मिल रहा था वहां ब्राइट, और जहां ब्राइट वहां डार्क। फर्दर लैम्डा बाय 4 से फिर वही कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, मतलब आपके पास फिर दोबारा जहां ब्राइट था वहां फिर ब्राइट आ जाएगा। मतलब आपके पास कोई रिंग पहले सपोज ब्राइट है, आप लैम्डा बाय 4 ऊपर लेके गए, ये डार्क बन जाएगा। आप लैम्डा बाय 4 और ऊपर लेके गए, ये फिर दोबारा ब्राइट बन जाएगा। तो ये पैटर्न जो है वो चेंज होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पैटर्न एक्सपैंड कर रहा हो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन रिंग्स अपीयर टू एक्सपैंड, क्योंकि आप एक ही रिंग नहीं बहुत सारे रिंग इकट्ठे देख रहे होंगे। तो अगर आप बहुत सारे रिंग्स इकट्ठे देख रहे हैं, सपोज पहले ये ब्राइट था फिर डार्क बना, ठीक है, ये डार्क था ये ब्राइट बना, तो आपको लगेगा जैसे ये पैटर्न जो वो एक्सपैंड कर रहा हो। तो न्यूट्रॉन रिंग्स का पैटर्न इस तरीके से आपको दिखेगा जब आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ऊपर की ओर ले जाओगे। उसी तरीके से आप ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात कर सकते हैं। अब ट्रांसमिटेड सिस्टम में आपके पास पाथ डिफरेंस क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये जो एम पॉइंट पर आपने रिफ्लेक्शन के बाद यहां बात की थी और फिर फर्दर रिफ्लेक्शन हो गया था, ठीक है, यहां से जो रेज बनी थी 1 एंड 1 डैश बनी थी, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम बनाया था। अब मैं ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं, एम पॉइंट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी पॉसिबल है, के पॉइंट से रिफ्लेक्शन और फिर दोबारा आगे जाके, तो ये रेज जो है इनके बीच में क्या होगा, दैट इज इंटरफेरेंस, और ये इंसिडेंट पार्ट है और ये ट्रांसमिटेड है। तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में भी आपको रिंग्स दिखाई देंगे। न्यूट्रॉन रिंग्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसमिटेड सिस्टम ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन 2 डैश एंड 2 डबल डैश, ठीक है। द रे 2 डबल डैश, जो ये 2 डबल डैश है,
सफर्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम ट्वाइस। एम पॉइंट के ऊपर देखो ये फिल्म है टू ग्लास जाने की कोशिश है, तो रिफ्लेक्शन एम पॉइंट पर इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। के पॉइंट के ऊपर भी, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो 2 पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो गया, तो एम पर भी λ/2 और के पर भी λ/2 का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, तो टोटल जो है वो लैम्डा का हो जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो पहले हम 2 म्यूटी कॉस आर डैश प्लस λ/2 कर रहे थे, अब आप एक्चुअली में या तो प्लस लैम्डा कर लो या फिर कुछ ना करो, क्योंकि लैम्डा से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस एज इफ कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, या फिर लैम्डा का कह लीजिए, ठीक है। पर इस वक्त हम क्या कंसिडर, λ/2 प्लस λ/2 दैट इज लैम्डा, वो एक ही बात हो गई। तो आप क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2 लैम्डा दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, इफेक्टिवली नो पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन 2 डैश एंड 2 डबल डैश आपके पास क्या रहेगा, दैट इज 2 म्यूटी कॉस आर डैश, और टी आपके पास r²/2r। वैसे ही मतलब जो आपके पास न्यूट्रॉन रिंग्स में रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो कंडीशंस थी, ट्रांसमिटेड सिस्टम में रिवर्स हो जाएंगी। आपके पास रिफ्लेक्टेड सिस्टम में μr² डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस λ/2 था, इसमें प्लस λ/2 नहीं होगा। फिर उसी तरीके से कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, और अगर मैं बात करूं यहां तो यहां 2n+1 λ/2 ऐसे बात हो जाएगी। और सारी कंडीशंस फिर दोबारा आप, ठीक है, रेडियस की बात कर सकते हैं, डायमीटर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ट्रांसमीटर सिस्टम में बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क। और जब आप कंडीशंस को कंपेयर करें डार्क और ब्राइट रिंग्स की रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमीटर सिस्टम में, तो आप क्या पाएंगे, कंडीशंस रिवर्स हो चुकी हैं, ठीक है। जो कंडीशन आपके पास ट्रांसमिटेड सिस्टम में डार्क रिंग्स के लिए है, वो कंडीशन रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट रिंग्स के लिए होगी, ठीक है। मतलब जो कंडीशंस आपके पास ऑन कंपेयरिंग क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं कि एक्स कंडीशन आपके पास डार्क रिंग्स के लिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम में है, ठीक है, तो वही ट्रांसमिटेड सिस्टम में ब्राइट रिंग्स के लिए हो जाएगी, एंड रिवर्स वाइस वर्सा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, द टू सिस्टम्स दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ट्रांसमिटेड सिस्टम एंड रिफ्लेक्टेड सिस्टम दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट बताया, और ट्रांसमिटेड सिस्टम का आप मैथमेटिकल एनालिसिस अपने आप से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क भी रहा। तो आज के लिए इतना।